अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की वीडियो में हम ज़ारा शाहजहाँ का उस आर्टिकल डिस्कस करेंगे जिसे जुमना ज़ैदी ने वेयर किया है और आजकल फुल ऑफ ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो सबसे पहले हम एक शॉप पर गए और हमने ने कहा कि हमें ऑफ वाइट ब्लैक डॉट्स वाला कपड़ा दिखा दें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके पास ब्लैक डॉट्स वाला कपड़ा तो नहीं था। सिंपल ये हमें ऑफ वाइट सिल्क या खतान कपड़ा दे रहे थे जो बिल्कुल भी एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा था। अगर हम परचेज कर लेते तो हमें बहुत ज़्यादा वो एक्सपेंसिव पड़ जाता। तो फिर हम इधर से वापस आ गए, शॉप पर गए और लकीली यहाँ से हमें 3 आर्टिकल मिले ऑफ वाइट में जिनके ऊपर ब्लैक डॉट्स थे। लेकिन जो 2 आर्टिकल दिखाए उन्होंने वो बिल्कुल भी एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहे थे। एक पर डॉट्स बहुत ज़्यादा बड़े थे ऑरेंज लाइन के साथ, जबकि दूसरे में डॉट्स बहुत ज़्यादा छोटे थे जो बिल्कुल भी नज़र नहीं आने थे। जो थर्ड आर्टिकल था वो सिमिलर कर रहा था उस ड्रेस जैसा, लेकिन ये टिश्यू में था, लेकिन हमें कहीं और से मिला नहीं। फिर हमने इसे ही प्रेफर किया। ये आदमी ने हमें 600 पर यार्ड में दिया। ऐसे हम अपने कपड़े की शॉपिंग किधर से की? हमने अपनी शलवार, दुपट्टा और कमीज इन्हीं शॉप से लिया और फिर हम नेक्स्ट लेस की तरफ चल पड़े। लेस ने हमें काफ़ी ज़्यादा टाइट कर दिया था क्योंकि हमें बिल्कुल भी स्टार्स वाली लेस ब्लैक कलर में नहीं मिल रही थी। हम काफ़ी शॉप पर घूमे, लेकिन हमें अगर ब्लैक में लेस मिलती थी तो स्टार्स में नहीं थी मिलती, कढ़ाई में मिलती थी। अगर कढ़ाई में मिलती थी तो वो थोड़ी सी बड़ी होती थी। इस तरीके से हमें लेस को सिलेक्ट करते काफ़ी ज़्यादा टाइम लग चुका था। फाइनली हमें एक शॉप पर लेस मिल गई, लेकिन इसमें अनफॉर्चुनेटली लेस की विड्थ ज़्यादा थी, लेकिन हमें कहीं और से इस तरह की लेस नहीं मिल रही थी। फिर हमने इसी को प्रेफर किया क्योंकि हमने सोचा हम विड्थ का कुछ खुद कर लेंगे घर में। सारे दिन की शॉपिंग के बाद जब मैं घर आई और मैंने देखी अपनी शॉपिंग, और मैंने अपने भाई को इंसिस्ट किया कि थोड़ा सा टाइम निकाल कर मुझे एग्जैक्ट पिक्चर जैसा ड्रेस स्टिच कर कर दे, बिकॉज आई लव दिस आउटफिट। और फिर मैंने अपने भाई को इंसिस्ट किया कि मुझे एग्जैक्ट सिमिलर ऐसा ही स्टिच करके देना है क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से चीज़ें इकट्ठी की हैं। मैंने दुपट्टे में, लैस में बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट किया है और बहुत मुश्किल से मुझे सेम सेम चीज़ें मिली हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे इस पूरे सूट को मैंने खुद पास खड़े होकर स्टिच करवाया है। इसकी कमीज, शलवार, दुपट्टा, ईच एंड एवरीथिंग मैंने अपने पास खड़े होकर करवाई है। अकॉर्डिंग टू योर मेजरमेंट्स आप भी इसे अपने अपने हिसाब से करिएगा। आप देख सकते हैं कि कैसे हमने शलवार को कट किया है। ये जुमना ज़ैदी ने इसमें शलवार प्लेटेड शलवार पहनी थी और प्लेटेड शलवार देखने में इजी लग रही थी, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा कटिंग में भी और स्टिचिंग में भी काफ़ी ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्टी महसूस हुई क्योंकि इसका ऊपर बेल्ट अलग था, नीचे शलवार के प्लेट्स भी थे, प्लेट्स आगे भी थे और पीछे भी थे। यू कैन सी दैट इन दिस वीडियो कि कैसे प्लेट आगे पड़े हैं और डले हैं और पीछे, और शलवार पे भी मतलब कि नीचे पाउंचर पर भी लेस थी, इसके बेल्ट ऊपर था। और ऐसे हमने सारी शलवार को कट किया अकॉर्डिंग टू माय मेजरमेंट्स और फिर हमने इसको मतलब कि स्टिच किया। लेकिन ये स्लिपरी कपड़ा था, सिल्क होने की वजह से काफ़ी डिफ़िकल्टी महसूस हो रही थी इसको स्टिच करने में। फिर इसको सबसे पहले मतलब कि हाथ के साथ कच्चा किया ताकि इजीली मशीन के नीचे ना कैरी हो सके, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट लेके जा रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस हो रही थी। तो सबसे पहले हमने इसको सुई के साथ मतलब कि कच्चा किया और फिर उसके बाद हम इसको मशीन के नीचे लेके गए और फिर ऐसे में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, नहीं तो वैसे में हमने 2-3 दफ़ा ट्राई किया तो मेरे बैग को काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस हुई ना। इस वजह से सबसे पहले हमने उसको मशीन सुई के साथ कच्चा किया और उसके बाद अंडर द मशीन किया और फिर मतलब कितना टाइम नहीं लगा। फिर हमने मतलब कि जल्दी से शलवार को स्टिच कर लिया क्योंकि मतलब कि हमने पहले इसको प्लेट थे इसके, प्लेट आगे भी थे और पीछे भी थे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे इसकी प्लेट्स आगे नज़र आ रहे हैं और उसके बाद फिर हमने पीछे इसको डाला और फिर ऐसे एग्जैक्ट हमारी ये शलवार उस जैसी बन जाती है। प्लेट्स के बाद हमारा आगे फर्दर था कि बाकी की शलवार को पूरा किया जाए। और मज़े की बात ये थी कि इसके नीचे शलवार के पाउंचे पर भी लैस थी, तो हमने फिर वो भी लगाई और यू कैन सी दैट इन दिस पिक्चर कि कैसे एग्जैक्ट वो वैसी की वैसी लग रही है। इसका पाउंचा थोड़ा बाउट मतलब कि मोटा था, वो भी एग्जैक्ट वैसे ही किया। ऐसे हमारी शलवार कंप्लीट होती है।
शलवार के बाद अब जाते हैं दुपट्टे की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें थोड़ी सी लेस विड्थ में मिली थी, और जैसे कि दुपट्टे के आगे थोड़ा सा बॉर्डर ब्लैक लगना था, उसके बाद लेस लगनी थी, तो ऐसे बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाना था। तो सबसे पहले फिर हमने लेस को मतलब कि कम किया इसकी विड्थ के लिए। मैंने इसके मतलब के साइड पे जो थोड़ा सा कपड़ा था उसको मतलब कि इसका धागा निकाला। फिर ऐसे धागा निकालने से हमें लगाने की 0.5 इंच की इसकी जो विड्थ थी वो कम हो चुकी थी, और वो फिर भी मतलब कि प्यारी लग रही थी। ऐसे मैंने इसका मतलब कि सारा साइड से धागा निकाला, और धागा निकालने के बाद फिर हमने इसको प्रेस करने के बाद दुपट्टे पे लगाई। ये दुपट्टे का बॉर्डर ब्लैक कलर का, कि कैसे हमने उसको मतलब के दुपट्टे को लगाना है, ये मैंने 2.5 इंच का लगाया है। उसके बाद ऊपर हमारी लेस लगनी थी, ताकि दुपट्टा ना ज़्यादा लेंथ में या विड्थ में हो जाए, ना दुपट्टा ज़्यादा लेंथ में हो जाए, मतलब कि एक्यूरेट दुपट्टा हो, और जिसके ऊपर लेस लगी भी मतलब प्यारी लगे। फिर ऐसे मैंने अपने दुपट्टे के ऊपर चारों तरफ लेस लगाई। आप देख सकते हैं कि कैसे मतलब के पैच के साथ वो लेस लग रही है, और ये एग्जैक्ट सिमिलर वैसे का वैसा दुपट्टा तैयार हुआ है। आई लव दिस। मतलब कि आप देख सकते हैं कि कैसे दुपट्टा मतलब कि उसका पैच, उसकी लेस एग्जैक्ट सिमिलर कर रही है, पूरी की पूरी मैच हो रही है, बिल्कुल दुपट्टा सिमिलर, शलवार और कमीज बिल्कुल एग्जैक्ट उस जैसी तैयार हुई है। और मैं अपना दुपट्टा देखकर मुझे सबसे ज़्यादा खुशी दुपट्टे पे हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत हमारी शलवार पर लगी थी, पर मैं दुपट्टा देखकर बहुत ज़्यादा खुश होगी। ये मेरा फाइनल ड्रेस मतलब कि स्टिच होने के बाद कैसा है, यू कैन सी दैट एग्जैक्ट ये ज़ारा शाहजहाँ का वो आर्टिकल लग रहा है जिसे यमुना ज़ैदी ने वेयर किया है। This is my final look. You can see that. I love this my outfit. आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसे लगा, और फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू।